ट्रैवल्स एंड रेंटल्स लिमिटेड ये कंपनी काफी पुरानी कंपनी है, बट आज भी इस कंपनी का साइज काफी छोटा है। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ट्रैवल्स एंड रेंटल्स लिमिटेड ये कंपनी काफी पुरानी कंपनी है, 1990 से इस बिजनेस में है। एंड इस कंपनी ने बिजनेस प्लस लुफ्थांसा सिटी सेंटर की फ्रेंचाइजी ली हुई है। ये कंपनी लुफ्थांसा सिटी सेंटर ब्रांड नेम के अंदर काम करती है। एंड ये कंपनी एयरलाइंस के टिकट्स बुक करती है, रेलवेज के टिकट्स बुक करती है, होटल्स बुक करती है, हॉलिडे पैकेजेस बुक करती है। एंड साथ ही साथ ये कंपनी वीजा एंड पासपोर्ट से रिलेटेड मिसलिनियस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। एंड ये कंपनी इंश्योरेंस भी बेचती है। बेसिकली ये कंपनी टूर एंड ट्रैवल सेक्टर में ऑपरेट करती है। नाउ अगर आपने इस तरह की कंपनीज के पहले इनवॉइसेस देखे होंगे तो वो इनवॉइसेस कुछ इस तरह से होते हैं। ये कंपनियां दूसरे क्लाइंट्स के बेसिस पर ट्रैवल्स बुक करती हैं, टिकट्स बुक करती हैं, हॉलिडे पैकेजेस बुक करती हैं। तो जो इनका इनवॉइस होता है वो कुछ इस तरह से होता है। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रिम्बर्समेंट ऑफ फ्लाइट टिकट्स, रिम्बर्समेंट ऑफ रेल टिकट, रिम्बर्समेंट ऑफ होटल बुकिंग, रिम्बर्समेंट ऑफ हॉलिडे पैकेजेस। उसके नीचे इनका कमीशन लिखा होता है एंड उसके ऊपर जीएसटी लगा होता है। एंड तीनों अमाउंट का टोटल हो जाता है इस कंपनी की इनवॉइस वैल्यू। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। सपोज इस कंपनी ने मेरे लिए एक 1 लाख रुपीस का एयरलाइन टिकट बुक किया, तो ये कंपनी इनवॉइस कुछ इस तरह से लिखेगी। एयर टिकट कॉस्ट 1 लाख रुपीस, इनका कमीशन सपोज वो 200 रुपए है, तो 200 रुपए इनका कमीशन हो जाएगा। उसके ऊपर 18% जीएसटी हो जाएगा 36 रुपीस का। तो ये कंपनी इनवॉइस रेज करेगी 1,236 रुपीस का। नाउ इस इनवॉइस में जो 200 रुपीज है वो इस कंपनी की रेवेन्यू है। बेसिकली जो कमीशन अमाउंट है वो इस कंपनी की रेवेन्यू है। बेसिकली इस कंपनी को 200 रुपए की रेवेन्यू कमाने के लिए 1,236 रुपए इस कंपनी के पास होने चाहिए। एंड इस पैसों को अरेंज करना, लिक्विडिटी बना के रखना, इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली जो ये कंपनियां होती हैं इनकी काफी ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। एंड इसी के लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी ने इस आईपीओ पर्पज से अपने आप को 44.81 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। एंड इस कंपनी का जो टोटल आईपीओ साइज है वो है 12.24 रुपीस का। एंड 40 रुपए का इस कंपनी का एक शेयर है। 3000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,20,000 रुपीस। 29 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 2 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 5 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में समझ लिया, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब देखते हैं दैट जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 13 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल ये बढ़कर 16 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 24.5 करोड़ रुपीस के आसपास है। ऐसे ही इस कंपनी की रेवेन्यू, मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू वो 3 करोड़ रुपए से कम थी। अगले साल इस कंपनी की रेवेन्यू 5.79 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 8 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। अब जो ये कंपनियां होती हैं इनके मार्जिन्स बड़े जबरदस्त होते हैं। ये कंपनियां हाईली प्रॉफिटेबल कंपनीज मानी जाती हैं। एंड ऐसा हमें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में दिख भी रहा है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था अप्रोक्सीमेटली 70 लाख रुपीस का। अगले साल इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 1.5 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये 2.97 करोड़ रुपीस के आसपास है। 8 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2.97 करोड़ रुपीस का है। तो आप खुद देखो दैट ये कंपनियां कितनी प्रॉफिटेबल कंपनियां होती हैं। बट कैश फ्लो इन कंपनीज का थोड़ा सा कंसर्निंग होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था दैट 200 रुपए की रेवेन्यू कमाने के लिए इस कंपनी के पास 1,236 रुपए होने चाहिए। तो यहां पर हमें थोड़ा सा कंसर्न दिखता है। एंड इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो करंट में नेगेटिव हो गया है। मार्च 2022 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन था 1.7 सीआर का। अगले साल ये 3 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया था। एंड इस साल इन मार्च 2024 इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये नेगेटिव हो गया 2.41 सीआर का। बट जैसा कि मैंने पहले ही बताया दैट इन कंपनीज के जो मार्जिन्स होते हैं वो बड़े जबरदस्त होते हैं। ये कंपनी 57.75% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 36.91% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 26.72% की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 27.54% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसको बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। बट ये कंपनियां हाईली प्रॉफिटेबल कंपनियां मानी जाती हैं। एंड ये हमें इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में एंड मार्जिन को देखकर पता भी चल रहा है। बट जो इस तरह की कंपनीज का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन होता है वो थोड़ा सा कंसर्निंग होता है, बिकॉज आपको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी का प्रॉफिट है ये और इंक्रीज होने वाला है।
तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए? सी आई मीन ये कंपनी बहुत छोटी कंपनी है। आई मीन इस कंपनी की जो रेवेन्यू है अभी वो 10 करोड़ रुपए को भी क्रॉस नहीं की है। 10 करोड़ रुपए की रेवेन्यू क्लॉक करने में इस कंपनी को काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। मे बी अगले साल या फिर उससे अगले साल ये कंपनी 10 करोड़ रुपए की रेवेन्यू क्रॉस कर ले, बट तब भी ये कंपनी बहुत छोटी कंपनी मानी जाएगी। बट जो ये कंपनियां होती हैं ये काफी अच्छे मार्जिन पर ऑपरेट कर रही होती हैं। बट स्टिल अगर कोई इतनी छोटी कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए, बिकॉज ये बिजनेस इस तरह का है दैट कोई भी दूसरी दुकान खोलकर इसी तरह का काम करना शुरू कर देगा एंड इतना टर्नओवर अचीव भी कर लेगा। सो अगर आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको बड़ी कंपनी चूज करनी चाहिए। इतनी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बचना चाहिए। एंड सी इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ तब करनी चाहिए जब आप इस कंपनी के प्रमोटर्स को, मालिकों को पर्सनली जानते हो, अदरवाइज आपको इनसे दूर रहना चाहिए। एंड अभी हमने यामा मोटरसाइकिल वाले डीलर का आईपीओ देखा। आई मीन एक किस्म से ये टॉक ऑफ द टाउन बन गया है, बिकॉज आज के डेट में जो आईपीओज हैं वहां पर हमें मैड रश देखने को मिल रहा है। तो ये कंप्लीटली पॉसिबल है दैट इस कंपनी के आईपीओ को भी काफी बड़ा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, लिस्टिंग भी हो सकता है बहुत अच्छी हो, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। सो इन्वेस्ट करना है नहीं करना ये आपका डिसीजन है। मैं इस आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल मत लें, अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।